अकबर एस बाबर की पीटीआई के इंट्रा इंतखाबात दोबारा कराने की इस्तदा मुस्तरद। पीटीआई को नोटिस जारी। मेंबर कमीशन इकरामुल्लाह ने कहा, इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़े है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस। वकील अकबर एस बाबर ने कहा, कागजात नामजदगी जमा हुए, ना ही वोटर लिस्ट बनी, कोई इंतजाम भी नहीं किए गए। बंद कमरे में एक शख्स को चेयरमैन बना दिया गया। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने पूछा, आप किस हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे? क्या आपकी मेंबरशिप खत्म नहीं हो चुकी? वकील अकबर एस बाबर बोले, मेरी मेंबरशिप खत्म नहीं हुई। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। धांधलीज़दा इलेक्शन नामंजूर। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर कारकुन जमा। पीटीआई की क़यादत के खिलाफ एहतजाज, जबरदस्त नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देकर दोबारा कराने का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हर दिन नया रिकॉर्ड बनने लगा। 100 इंडेक्स 66,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा, 6636 पर ट्रेड। उधर अमरीकी करेंसी की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता 284 रुपये 2 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज डॉलर 284 रुपये 12 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये में लेन देन जारी। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी है। IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहिदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर मईशत को दोबारा ट्रैक पर डाला। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का स्टॉक एक्सचेंज में मुनक़िदा तकरीब से खिताब। बोले, स्टॉक एक्सचेंज एक डायनामिक फोर्स और सरमायाकारी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। रवां माली साल में मुल्की मईशत को कई चैलेंजेस का सामना रहा। निगरान वज़ीर आज़म ने रस्मी घंटा बजाकर स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज किया। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम में से $1.2 अरब पहले ही मिल चुके हैं। $70 करोड़ मिलने से जारी करदा रकम $1.9 अरब हो जाएगी। $1.1 अरब की आखिरी किस्त के लिए दूसरी इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात फरवरी 2024 में मुतवक्के। पहले इक्तसादी जायजे की तकमील पर स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पाया था। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस में पेशरफ। केस के मुल्ज़िमान का इश्तिहार जारी। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चश्मा कर दिया गया। मुल्ज़िमान शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाउस मुस्तफ़ा, फरागोगी और मलिक रियाज शामिल। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के अहकामात पर मुल्ज़िमान के इश्तिहार जारी किए गए। 6 जनवरी को इश्तिहार के जरिए अदालत तलब। रेफरेंस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशा बीबी नामजद मुल्ज़िम हैं। आम इंतखाबात के लिए नून लीग को तगड़े उम्मीदवारों की तलाश। मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी। पार्टी कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं। डेरा गाजी खान डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए जा रहे हैं। मरियम नवाज, इसाक डार समेत दीगर सीनियर रहनुमा इजलास में शरीक। पार्लिमानी बोर्ड 2 दिसंबर से अब तक सरगोदा डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, हजारा, मालकंड डिवीजन और बलोचिस्तान पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर गौर कर चुका है। साबिक चेयरमैन पीटीआई की 5 साल के लिए नाअहली के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर 5 रुकनी लार्जर बेंच को इरसाल। जस्टिस शुजात अली खान ने चैम्बर में दरखास्त पर समाअत की। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से अली जफ़र और बैरिस्टर सुमैर खोसा पेश हुए। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस के हतमी फैसले तक इलेक्शन कमीशन की नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की सज़ा कर रखी। स्मॉग ने बाघों के शहर का पीछा न छोड़ा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सबसे आगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी आलूदगी का राज बरकरार। शहर कायद आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। फ़ज़ा आलूदा होने के बायस शहरियों का सांस लेना दुश्वार हो गया। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार समेत दीगर बीमारी मुब्तला होने लगे। माहिरीन सेहत की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत।
शेखुपुरा, हाफजाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला में भी स्मॉग के डेरे। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर हाईकोर्ट के बड़े फैसले, अदालत के खिलाफ वर्जी करने वाले जौहर टाउन के कैफे फौरी सील करने का हुक्म, रेस्टोरेंट को 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना और सील करने की भी हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, बगैर इजाज़त कैफों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। LDA के वकील से पूछा, मुशावरत करके बताएं कब तक अंडर पासेस की तामीर मुकम्मल हो सकती है। अंडर पासेस की तज़ीन व आराइश जल्द मुकम्मल करने की हतमी तारीख दें। CBD से आइंदा समात पर ग्रीन प्रोजेक्ट से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। चीमा को एहतसाब अदालत से रिलीफ मिल गया। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में बरी, वज़ीर आज़म के मुशीर की बरियत की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मली अली जुल्करनैन आवान ने फैसला सुना दिया। नैब ने आहद चीमा पर करप्शन साबित न होने की रिपोर्ट जमा कराई थी। तंग नहीं किया, सिर्फ 40 दिन का चिल्ला काटा, चिल्ले के बाद ट्वीट करना भी छोड़ दिया। इदारे हमारे हैं, सबको साथ देकर चलना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, अगर इलेक्शन ना हुए तो पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेंगे। शेख रशीद की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, बोले अगस्त 2023 में पंजाब हुकूमत ने बताया था मेरे खिलाफ कोई केस नहीं। आज अदालत में 10 मुकदमात की तफसील जमा करा दी गई। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में 9 मई के मुकदमात के केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी अफगान शहरियों के इनखला के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा होंगी। फरतुल्ला बाबर समेत दीगर दरखास्त गुजारों ने अफगानियों के इनखला के खिलाफ रजू कर रखा है। डिफेंस लाहौर में कार हादसे में 6 अफराद की हलाकत का केस, मुलजिम अफनान के वालिद शफ़क़त की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की जज अभर गुल ने फैसला सुना दिया। मुलजिम के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की सवात बाद में लगाई गई। मुलजिम शफ़क़त के मौके पर मौजूद होने की पुलिस ने तफ्तीश करनी है। सिंध हाई कोर्ट का डायरेक्टर SPCA सेंट्रल का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। FP एरिया ब्लॉक 12 में गैर कानूनी कसीरुल मंजिला इमारत की तामीरात के खिलाफ दरखास्त की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इमारत का गैर कानूनी हिस्सा मिसमार होने तक शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेगा। जस्टिस नदीम अख्तर ने कहा, हर केस में कार्रवाई का हुक्म देने पर ऑफिसर को तब्दील कर दिया जाता है। अदालत की इजाज़त के बगैर किसी ऑफिसर को तब्दील नहीं किया जाएगा। अदालत का 18 दिसंबर को गैर कानूनी फ्लोर मिसमार करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। शाहिद अफरीदी को बैन-उल-अक़वामी ट्रॉफी में दिलचस्प मुकाबले की तवक्को। साबिक कप्तान ने शाहीन अफरीदी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का हम हथियार करार दे दिया। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में फास्ट बॉलर को बॉलिंग करने का मजा आएगा। वो किसी भी बैटर के लिए मुश्किलात पैदा करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं।